ये सच बात है कि एक शिक्षक सभी व्यवसायियों को बनाता है और इसके अलावा एक शिक्षक का मजबूत मौजूदा समय में हम देखते हैं कि कैसे वो मजबूत बनाता है एक छात्र को और लगातार वो शिक्षा देता है और शिक्षकों की तरफ से बेहतर शिक्षण के लिए उनका कौशल विकास भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है। और अब मैं मंच पर चर्चा के लिए बुलाना चाहूंगी राज्य कौशल विद्यापीठ की कुलपति डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी को कि आप मंच पर आए और चर्चा करें। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी अनामिका पांडे। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की शिक्षा, फिर चाहे वो किताब की जानकारी हो या किसी भी तरह की जानकारी हो, आप लोगों को बता सकते हैं कि उन्हें कैसे इसके लिए आगे बढ़ना है और उनमें कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होना है। तो एक बार फिर से मैम स्वागत है आपका और सब लोग फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि अभी तक हमने तमाम हमारे पुरुष मेहमानों से बातचीत की है, बट अब एक महिला होने के नाते एक महिला से बात करने वाली हूं मैं और महिलाएं बड़े ध्यान से सुनने भी वाली हैं, इसको मुझे लग रहा है। मैम, कौशल शिक्षा का भविष्य हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए आपसे समझना चाहूंगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का भविष्य क्या देखती हैं आप और कैसे लोग उसको इतना सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि एक समय था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बट आज लड़कियों को जरूर पढ़ाना है। हाँ। आपने महिलाओं पे ही पहला सवाल पूछा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार मुझे, मेरे लिए भी मैम, मेरी बेटी मुझे हमेशा रिमाइंड करती है कि आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी चला रही हैं, एक महिलाओं की यूनिवर्सिटी नहीं चला रही है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और मुझे लगता है कि जब मैंने विद्यापीठ की यहाँ पे शुरुआत की तो सबसे पहला कार्यक्रम जो मैंने यहाँ पे लिया या प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया वो उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने 2 से 5 साल का ब्रेक लिया था फॉर फैमिली रीजंस। और परसिस्टेंस सिस्टम के साथ मैंने एक MOU किया और इन महिलाओं को हमने 6 महीने का ट्रेनिंग दिया और 6 महीने का ट्रेनिंग देके वी ब्रॉट देम बैक टू वर्क। और मेरा ऐसा मानना है कि हम इस देश में, जिस देश में हम हैं, जहाँ 49% महिलाएं हैं, यदि ये महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी और महिलाएं काम पर वापस नहीं जाएंगी तो आई थिंक वी आर डूइंग इनजस्टिस टू द कंट्री इटसेल्फ। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का शिक्षित होना एक हाउस होल्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात का जिक्र मैंने मैम शुरुआत में ही कहा था कि आप आई तब भी मैंने कहा था कि एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, और मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कई बार मतलब फैमिली की वजह से जॉब छोड़ देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली को प्रायोरिटी मत दीजिए, लेकिन जितनी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की है उतना ही आपकी लाइफ में आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं कहूँगी आप मजबूत है तो सब मजबूत है। जी जी जी, कंटिन्यू मैम प्लीज। इसी पर्सपेक्टिव से मैंने मेरे करियर में भी ऐसे अनेक महिलाओं को आई ब्रॉट देम बैक टू वर्क। ये तो मुझे फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म में मैंने महिलाओं को एक्चुअली ट्रेनिंग देके उन्हें वापस आई गॉट देम एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम। पर साथ ही साथ ऐसे अनेक बार ऐसे मेरे सामने प्रसंग आए कि जब मैं खाली 34 साल की थी, जब मैं एक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बनी और जब मुझे ये पहली बार ये कार्य दिया गया तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब कॉलेज में बच्चे बोला करते थे कि यहाँ बहुत महिला मंडल है। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड गिवन अप जॉब्स। एक मेरी फ्रेंड थी जो BCom टॉपर, उसके बाद 1 शॉट CA और शी वॉज एट होम फॉर अ चाइल्ड। तो उसको मैंने एक्साइट किया कि भाई आप वापस आ जाइए, आप काम पे आइए, मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ ऑफ योर वर्क टाइमिंग। वेरी नाइस। शी गॉट सो दिस ऐसे छोटे छोटे आई थिंक हम जो महिलाएं जो लीडरशिप रोल में हैं वी कीप डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। बहुत सारे मेल मेंबर्स तो हमेशा टीम में रहते, पर कुछ महिलाएं जब आती हैं और हमारे साथ काम करती है, जुड़ती हैं और आगे चल के वो लीडरशिप रोल लेती है तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। उसमें से मेरी टीम में से आज सिटी ऑफ पुणे में कम से कम 6 महिलाएं ऐसी हैं जो डायरेक्टरशिप कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। आज हम खुद को
को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े, चर्चा हमने की और आप सभी लोग भी धैर्यपूर्वक बातें सुन रहे हैं।